Good morning student, my name is Kulant Yadav and you are watching me on my YouTube channel भानु क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि हेलोएरिन्स क्या है। तो व्हाट आर हेलोएरिन्स? हेलोएरिन्स क्या है? हेलो मीन्स हेलोजन एटम, एरिन्स मीन्स एरोमेटिक रिंग, यानी कि वो सब कंपाउंड जिसमें हेलोजन एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हो। वो एरोमेटिक रिंग के साथ डायरेक्टली भी जुड़ा हो सकता है, इनडायरेक्ट वे से भी जुड़ा होता है। यदि हेलोजन एटम डायरेक्टली जुड़ा है उनको एराइल हैलाइड्स कहेंगे, यानी कि इन विच हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग। और जिनमें डायरेक्टली नहीं जुड़ करके साइड चेन से जुड़ा होता है दे आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स। तो हेलोएरिन्स दो प्रकार के, एराइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स। एराइल हैलाइड्स जिसमें हेलोजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ मिलेगा बेंजीन के साथ, और अल्काइल हैलाइड्स में हेलोजन डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ मिलेगा, वो साइड चेन के साथ। जैसे आप देख पा रहे हो इसमें क्लोरीन जो है वो डायरेक्टली नहीं जुड़ा रिंग के साथ इन 6 पोजीशंस पे कहीं भी, वो इस साइड चेन के साथ यानी कि इस कार्बन की चेन के साथ जुड़ा है। इसमें भी ब्रोमीन किसके साथ जुड़ा है? इस कार्बन की चेन के साथ। तो दीज आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। तो सबसे पहले इनका नोमेनक्लेचर तो मैं करवा चुका हूँ। अब इनमें एराइल हैलाइड्स में इस रिंग का नाम क्या दिया जाएगा? बेंजीन नाम दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर। और यहाँ इस रिंग का नाम फिनाइल दिया जाएगा, यानी कि जिसमें डायरेक्टली जुड़ा होता है रिंग का नाम हमेशा क्या दिया जाता है? बेंजीन। और जिसमें डायरेक्टली नहीं जुड़ा होता है उनका नाम दिया जाता है फिनाइल। तो सबसे पहले इसमें क्या हो गया? क्लोरीन डायरेक्टली जुड़ा है, सो हो गया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। दूसरा क्या हो गया? अब देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 पोजीशन पर है ये। ओके, 1 2 पोजीशन पर है तो इसका क्या नाम हो गया बच्चों? 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, राइट। और इसका दूसरा कॉमन नेम क्या है? यदि मैं इसको मिटा दूं तो कुछ देर के लिए इसको साफ से बताओ, इसका कॉमन नेम क्या रहेगा? आईपीएससी नेम हो गया। कॉमन नेम के लिए आप देखो 1 2 पोजीशन पर जब सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े होते हैं दे आर कॉल्ड ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो, राइट। 1 2 पोजीशन पर ऑर्थो और डिनोटेड बाई स्मॉल ओ। तो ये क्या हो गया? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। इसका दूसरा नाम हो गया ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, या 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन भी कह सकते हो, आईपीएससी नेम हो गया। इसका क्या नाम हो गया बच्चों? इसका 1 2 3 4 5 6, ये आप देख पा रहे हो 1 और 3 पर है, 1 और 3 पर है, तो इसका आईपीएससी नाम हो गया 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन। दूसरी बात, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? 1 और 3 पर है, राइट। 1 और 3 वालों को क्या कहा जाता है? 1 और 3 पर जब सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हों तो उसका नाम दिया जाएगा मेटा पोजीशन, यानी दिस पोजीशन इज कॉल्ड मेटा और डिनोटेड बाय स्मॉल m। तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, राइट। ये इसका दूसरा नेम है, कॉमन नेम। ऐसे ही एक और कंपाउंड भी पॉसिबल है जहां 1 4 पे प्रेजेंट रहेगा। ओके, तो 1 4 पे क्या रहेगा? 1 4 पे मैं यहां से लिख देता हूं, यहां से लिख दें, चलो इधर लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं कुछ देर के लिए। वन और 4 पोजीशन पर, तो इसका 1 2 3 4 5 6 जब आमने सामने की पोजीशन हो, ये हो चाहे 3 6 हो चाहे 2 5 हो, जब एकदम अपोजिट हो, एकदम सामने हो, तो उस पोजीशन को बोलते हैं पैरा पोजीशन, राइट। पैरा पोजीशन और डिनोटेड बाई स्मॉल p, पैरा पोजीशन। तो आईपीएससी नेम में क्या हो गया? 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन और कॉमन नेम क्या हो गया? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ओके बच्चों, ये नोमेनक्लेचर हम करवा भी चुके हैं पहले, एक बार फिर बता दिए हैं। ये तो इस तरह से एराइल हैलाइड्स के थे। कुछ अल्काइल हैलाइड्स के क्या क्या लिए थे हम एग्जांपल्स वो लिख देते हैं। अल्काइल हैलाइड्स के एग्जांपल, अल्काइल हैलाइड्स के बताओ। अल्काइल हैलाइड्स में ध्यान देना है, डायरेक्टली नहीं जुड़ा होगा, बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ा होगा। जैसे मान लीजिए CH2Cl था हमारे पास कंपाउंड, CH2Cl,
इसमें क्लोरीन डायरेक्टली नहीं जुड़ा, पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, एक कार्बन एटम की है, राइट, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट यानी कि हैलोजन जुड़ा हो उसी को तो पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, तो इसको पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया। अब ये 1 नंबर कार्बन है, एक पर क्या जुड़ा हुआ है, फिनाइल, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ फिनाइल नाम देना है यहाँ पर, तो हो गया 1 फिनाइल, या सीधा फिनाइल भी लगा सकते हो, 1 पोजीशन बताना कोई जरूरी नहीं होता, तो हो गया फिनाइल, फिनाइल। अब एक कार्बन एटम है तो मीथ, वर्ड रूट फिनाइल, मीथ, सिंगल बॉन्ड के लिए इन, ओ क्लोरो भूल गए, यहाँ लगाइए क्लोरो, क्लोरो, क्योंकि क्लोरो और फिनाइल 2 सब्स्टिट्यूएंट है, इस पेरेंट चेन के साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं कार्ड क्लोरो फिनाइल, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में क्लोरो पहले आता है, सो क्लोरो पहले लिखा, फिर फिनाइल, क्लोरो फिनाइल मीथेन। ओके, इसका कॉमन नेम क्या है, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, क्योंकि इसमें बेंजाइल ग्रुपिंग है। बेंजाइल ग्रुपिंग किसे कहते हैं, जिसमें बेंजीन रिंग हो, CH2 जुड़ा हो, उसके आगे कुछ जुड़ा हो, तो इतना देखते हैं हम क्या कर देते हैं, बेंजाइलिक ग्रुपिंग है इसमें, बेंजाइलिक, यानी कि बेंजाइलिक की क्या पहचान मिलेगी बच्चों, ये पहचान मिलेगी, अपने को इतना दिखाई दे ना तो आप बेंजाइल लिख सकते हो। आगे क्या जुड़ा है, क्लोरीन, तो क्लोराइड जोड़ दो, एल्कोहल जुड़ा है तो एल्कोहल जोड़ दो, कुछ भी जुड़ा है, फ्लोरीन जुड़ा है तो फ्लोराइड जोड़ दो, ठीक है। ये एल्काइल हैलाइड्स थे, जिसमें डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ मिलेगा, साइड चेन के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा। अब इनकी प्रिपरेशन कर लेते हैं बच्चों। मेन तो हम प्रिपरेशन पे फोकस कर रहे हैं कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो हम प्रिपेयर इनको कैसे करते हैं बच्चों, फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। इनकी प्रिपरेशन क्या है, फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें बेंजीन नहीं है, क्योंकि एरोमेटिक हमारे इस सिलेबस में बेंजीन ही दे रखा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से कैसे कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट एलोजिनेशन से, एक डायरेक्ट एलोजिनेशन से, एक साइड चेन एलोजिनेशन से। डायरेक्ट एलोजिनेशन, डायरेक्ट एलोजिनेशन का मतलब ये हुआ कि हम बेंजीन लेकर के डायरेक्ट एलोजिनेशन कैसे करते हैं, बेंजीन लेकर के, ठीक है, जैसे मान लीजिए बेंजीन लिया, उसमें क्लोरीन पास कर दिया, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ लेवियस एसिड्स, एनहाइड्रस AlCl3 FeCl3, डार्क में होगी, D फॉर डार्क, D फॉर डायरेक्ट, ऐसे याद रख लीजिए कि डायरेक्ट एलोजिनेशन के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, लो टेम्परेचर रखना पड़ेगा कुछ, और एनहाइड्रस AlCl3 FeCl3 की प्रेजेंस में, FeCl3 भी ले सकते हो, FeCl3 की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये क्लोरीन उस रिंग के साथ जाकर के जुड़ जाएगी, और क्या होगा, रिंग के साथ जुड़ेगी तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगी, क्लोरोबेंजीन, राइट बच्चों, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एलोजिनेशन है। डायरेक्ट एलोजिनेशन में यदि आप एक्सेस ले लेते हो, क्लोरीन हम एक्सेस ले लें कि मान लीजिए इसी बेंजीन रिंग में क्लोरीन बहुत ज़्यादा पास कर दी जाए, एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज पास, एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज पास, कंडीशन वही है, AlCl3 है, एनहाइड्रस और डार्क है, तो क्या होगा, जो सेकेंड एलोजन एटम है वो भी इस रिंग के साथ इंट्रोड्यूस हो जाएगा, सेकेंड एलोजन एटम है वो भी रिंग के साथ इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो बच्चों पहले इसमें क्या लेना पड़ेगा, क्लोरोबेंजीन लेना पड़ेगा, ओके, क्लोरोबेंजीन लेंगे। आप इस क्लोरीन को एक्सेस पास करते हो इसमें, तो जो सेकेंड एलोजन एटम है वो भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इस रिंग पर जुड़ जाएगा। तो रिंग पर जुड़ेगा तो क्या बताइए बच्चों, रिंग पर जोड़िए, तो 2 सिचुएशन है रिंग पर जोड़ने की, एक तो पहले से बैठा है Cl, तो एक यहाँ से आया है, यहाँ से आने वाला जो एटम है या तो यहाँ जुड़ेगा, कौन सी पोजीशन है, 1 2 पोजीशन को क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, या वो पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा, मेटा पर क्यों नहीं, वाई द इनकमिंग क्लोरीन एटम डू नॉट अटैच टू द मेटा पोजीशन, वाई, इसका एक रीजन है बच्चों, यानी कि जो आने वाला जो क्लोरीन है वो, देखो ये क्लोरीन तो पहले से ही बैठा है, ठीक है, तो आने वाला क्लोरीन कौन सा है, ये, या तो ये कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, 1 2 पोजीशन अभी बताई थी क्या थी, ऑर्थो पोजीशन, और 1 4 पोजीशन आमने सामने पोजीशन हो पैरा, मेटा पर क्यों नहीं आ रहा, तो आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ जो बैठा है क्लोरीन, क्या है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, बिकॉज हेलोजन्स आर, कोई भी हेलोजन हो,
हैलोजन्स होते हैं वो कैसे होते हैं हैलोजन, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि वो आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को रास्ता दिखाते हैं, डायरेक्ट करते हैं कि उन्हें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ना चाहिए, क्योंकि रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ उपलब्ध हो पाती है, रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही हो पाती है, मेटा पर नहीं। इंपॉर्टेंट बात है ये कि जी एक्सेस ऑफ क्लोरीन पास करने पर हैलोजन मेटा पोजीशन पे क्यों नहीं जुड़ता। आपका सिंपल सा आंसर रहेगा बिकॉज रेजोनेंस के कारण मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स उपलब्ध नहीं है, सो बॉन्ड वहाँ नहीं बनेगा, जबकि रेजोनेंस के कारण ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन्स उपलब्ध होते हैं, सो बॉन्ड वहाँ बनेगा। इनमें भी मेन कौन सा, इनमें भी मेजर कौन सा, इट विल बी द मेजर। अब रीजन बताइए कि ये मेन क्यों है, ये माइनर क्यों है, यानी कि कम परसेंट में ये क्यों बनता है माइनर। इसका रीजन है बच्चों, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो जाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस क्राउडिंग ऑफ एटम्स, केमिस्ट्री में स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है क्राउडिंग ऑफ एटम्स, एटम्स की भीड़। यहाँ देखो क्लोरीन दोनों नज़दीक नज़दीक है, इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है और स्टेरिक हिंड्रेंस अनस्टेबल बना देती है कंपाउंड को। तो ये अनस्टेबल हो गया स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण, जबकि इसमें क्लोरीन क्लोरीन दूर है एक दूसरे से, सो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, इसलिए मेजर प्रोडक्ट है। राइट बच्चों, तो कुछ और कर लेते हैं हम, साइड चेन हैलोजिनेशन और करते हैं। ये डायरेक्ट हैलोजिनेशन तो हो गया, डायरेक्ट हैलोजिनेशन। डायरेक्ट हैलोजिनेशन में देखो हमने क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन आप प्रिपेयर कर सकते हो। एक और भी तरीका क्या है, एक और तरीका ये है कि हम ये करें, इस बेंजीन रिंग में यदि आयोडीन पास करें तो क्या होगा बताओ। हैलोल्केन्स में बताया था आयोडीनेशन कैसा था, रिवर्सिबल। इसमें भी सेम सिचुएशन, आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल। आयोडीन पास कर रहे हो ना, कंडीशन वही है। ओके, आयोडीन आयोडोबेंजीन बन गया और साथ साथ क्या बना HI। ये कहाँ से आया, HI कहाँ से आ रहा है, देखो प्रत्येक पोजीशन पे बेंजीन पे H है, तो यहाँ से आयोडीन को हम ऐसे लिख लें, आयोडीन को, तो देखो ये क्या मिल गया अपने को, HI बॉक्स से मिल गया। ये आयोडीन और ये रिंग इसके साथ आयोडोबेंजीन बन गया। ठीक है, HI कहाँ से आ रहा है पता लग गया। तो हम आयोडीन पास करते हैं तो आयोडोनेशन हो गया, बट दिस इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन। ये याद रखना, ये हैलोल्केन्स की प्रिपरेशन में भी आया था। आयोडीनेशन कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो फिर क्या करें, रिवर्सिबल होगी तो वापसी रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाएगा। इससे बचने के लिए हमेशा आयोडीनेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में, यानी कि आयोडीनेशन ऑलवेज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कॉमन है, जैसे कि नाइट्रिक एसिड है, जैसे HiO3 है, जैसे HGO है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे हमेशा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा जो HI प्रोड्यूस है इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे, इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे। और ऑक्सीडेशन करके मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब है इसकी हाइड्रोजन हटाना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसको आयोडीन और वाटर में चेंज कर देंगे। बैलेंसिंग इस रिएक्शन को कर लेना। काम क्या है कि जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या करते हैं, इस HI का ऑक्सीडेशन करते हैं, इसका काम तमाम कर देते हैं, खत्म कर देते उसको, और फिर रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी। तो आयोडीनेशन रिवर्सिबल है। नेक्स्ट बच्चों देखो, हमने अभी क्या किया है, डायरेक्ट हैलोजिनेशन किया है, डायरेक्ट हैलोजिनेशन, डायरेक्ट हैलोजिनेशन। ओके, डायरेक्ट हैलोजिनेशन मैंने बताया D फॉर डार्क, D फॉर डायरेक्ट। तो कंडीशन क्या है, इसमें डायरेक्ट लेंगे और जो लेवियस एसिड्स है वो लेंगे। दूसरा क्या है, साइड चेन हैलोजिनेशन। साइड चेन हैलोजिनेशन में बच्चों क्या किया जाएगा, सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। तो दूसरा क्या है, साइड चेन हैलोजिनेशन। एक तो डायरेक्ट हैलोजिनेशन हो चुका है, तो दूसरा मेथड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से क्या है, साइड चेन हैलोजिनेशन, साइड चेन हैलोजिनेशन। साइड चेन हैलोजिनेशन के लिए क्या करोगे बताओ। आपने कोई एरोमेटिक कंपाउंड लिया, मान लीजिए मिथाइल बेंजीन जिसको टोलिन कहते हैं, दिस इज कॉल्ड टोलिन, और इसका आईपीएस नेम क्या होगा, मिथाइल बेंजीन, क्योंकि मिथाइल डायरेक्ट जुड़ा है बेंजीन के साथ, मिथाइल बेंजीन। अब इसमें आप क्लोरीन पास कर रहे हो, राइट बच्चों, क्लोरीन पास करेंगे तो, और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट। और क्या कंडीशंस रहेंगी इसकी, हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होगी 383 केल्विन पर। ठीक है,
तो क्लोरीन जाकर के वहाँ अटैच हो जाएगी, किसके साथ अटैच हो जाएगी, साइड चेन के साथ, क्योंकि साइड चेन हेलोजिनेशन कर रहे हैं। अब की बार देखो ये कि ये कंडीशन उसमें भी थी, डायरेक्ट हेलोजिनेशन में भी। उसमें क्या था, उसमें लो टेम्परेचर था और डायरेक्ट था, डायरेक्ट अंधेरे में, यानी कि डायरेक्ट कंडीशंस में होती। यहाँ हम क्या कर देते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में और 383 केल्विन हाई टेम्परेचर कर देते हैं। तो कौन सा हेलोजिनेशन होता है, साइड चेन, मतलब साइड चेन के साथ हेलोजन जुड़ेगा। ओके, साइड चेन हेलोजिनेशन। तो बताइए बच्चों, CH2Cl ये क्या बन गया, अभी अभी बताया था, इसका नाम ये अरलकाइल हैलाइड है और इसका नाम है बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, तो बच्चों ये हम किससे बना रहे हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बनाया। नेक्स्ट वीडियो में आपको गटरमान, सैंडमेयर, बाल साइमन रिएक्शन, इनसे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेंस करवाएंगे।